हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रश्न है। इसमें मैंने प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने एक बहुपद दे रखा है और इसमें टोटल 3 प्रश्न है। यानी इसमें पहले x का मान आप रखोगे 0, उसके बाद में -1 रखना है, फिर x का मान आपको 2 रखना है। आपके सामने इसके 3 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, हम इनको बारी बारी से हल करेंगे। इसका पहला देखो, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, x बराबर 0 रखने पर, यानी जो आपके सामने बहुपद है उसमें हम क्या रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा x बराबर 0 रखने पर। अब इसमें देखो बच्चों, जो बहुपद है उसको उतारो, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3। ठीक, अब इसको हल करते हैं। हम यहाँ उतारते हैं पहले 5। अब जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 0 रखना है। ठीक है, यानी यहाँ पर x है तो यहाँ पर मैंने क्या रखा बच्चों, 0। आगे चिन्ह माइनस का है, फिर उतारूंगा 4, फिर आगे x का स्क्वायर है, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख रहे हैं हम, 0। तो x की जगह मैंने रखा 0, स्क्वायर कर दिया, आगे चिन्ह प्लस का है, उतार दिया मैंने 3। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने रखा 0। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करते हैं। यानी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू करना, यानी 5 को 0 से गुणा कराते हैं तब हमें 0 ही प्राप्त होता है। आगे चिन्ह माइनस का है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 0 का वर्ग है, यानी 0 इंटू 0 करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, और इस ब्रैकेट का मतलब इनटू करना है, फिर 0 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त हो जाएगा। आगे चिन्ह प्लस का, उतार देंगे 3। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस का 0, यहाँ माइनस का 0, इनका कोई मतलब है ही नहीं, तो यहाँ कितना बचा, 3। यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 3। अब इसी प्रकार x का मान हमें रखना है -1। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न देखो, यानी x बराबर आपको क्या रखना है, इसमें -1 रखना है। यानी पहले आपने क्या रखा, 0, अब रखेंगे -1, फिर तीसरे प्रश्न में आपको x का मान 2 रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पहले लिखेंगे जो बहुपद दे रखा है, यानी 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस के 3। ठीक, इसमें भी उतार लो बहुपद, तो जैसे 5x है माइनस का 4x स्क्वायर प्लस के 3। अब क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ रखा 5, फिर x का मान कितना रखोगे, -1, तो मैंने यहाँ रखा -1, आगे चिन्ह माइनस का है। अब उतारते हैं 4, फिर करेंगे x का वर्ग। इसमें x देखो बच्चों कितना, -1 है, तो -1 का वर्ग कर दिया, आगे चिन्ह प्लस का है, उतार देंगे 3। ठीक, अब इसको सोल्व करो। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू करना या मल्टीप्लाई करना। इस 1 को 5 से गुणा किया तो 5, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 5। ठीक है बच्चों, इसमें देखो बच्चों यहाँ -1 है, इसका वर्ग करेंगे, यानी -1 इंटू -1 करते हैं तो प्लस का 1 आता है, और जो प्लस का 1 है इसको -4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ बचा प्लस के 3। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 4 है, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा -9, और आगे चिन्ह प्लस का, उतार देंगे 3। ठीक है, अब इनमें बड़ी संख्या माइनस की है तो -9 में से प्लस के 3 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, -6 बचेगा। यानी हमने x का मान 0 रखा तो उत्तर आया 3, फिर x का मान -1 रखा तो हमें उत्तर मिला -6। ठीक है, अब इसी प्रकार x का मान रखेंगे 2, जो बहुपद दे रखा है उसमें अब रखेंगे x का मान 2। ठीक है बच्चों, अब उतारते हैं पहले 5, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है, आपको 2 रखना है। ठीक है, इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, 2, और ऐसा कैसा फिट कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों इसको सोल्व भी करना है। इस ब्रैकेट का मतलब इनटू करना होता है, 5 को 2 से गुणा कराओ, यानी 5 दूना 10, आगे चिन्ह माइनस का है। अब देखो बच्चों, इसमें 2 का वर्ग है, यानी 2 को 2 बार खोलेंगे, कैसे, 2 इंटू 2, तो कितना होता है 4, फिर 4 को 4 से गुणा कराओ तो 4 चौके 16, आगे चिन्ह प्लस का है, उतार देते हैं 3। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, बड़ी संख्या माइनस के 16 प्लस के 10 है, तो कितना बचेगा, -6। अब देखो यहाँ प्लस का 10 है और माइनस के 16, तो कितना बचा, -6 बचेगा, और यहाँ प्लस का 3 है, उतार दिया मैंने प्लस के 3। अब इन दोनों में बड़ी संख्या देख लो, -6 बड़ी या प्लस के 3 बड़ी, तो -6 बड़ी है तो कितना बचेगा, -3 बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने देखा x का मान 0 रखा तो हमें आंसर मिला 3, इसमें -1 रखा हमें उत्तर मिला -6,
फिर हमने x का मान 2 रखा तो हमें आंसर मिला -3। इस प्रकार ये पहला प्रश्न हल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।